फिर शो की शुरुआत करेंगे और बहुत ही ख़राब दिन मार्केट के लिए। और अब अगला 1.5 घंटा कैसे निकाला जाए ये सोचना पड़ेगा। निफ्टी 22,130 पर, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 3% नीचे। बहुत बुरा मार्केट का सीन इस समय आपको दिखाई देगा। चौतरफा बिकवाली जैसे मैं कह रहा हूँ। और एक रेड फ्राइडे, जी हाँ, एक रेड फ्राइडे आज मार्केट के लिए। ब्लैक फ्राइडे नहीं कह सकते इसको, ब्लैक फ्राइडे बहुत ज़्यादा नीचे का हुआ करता था, लेकिन फिर भी रेड फ्राइडे है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। और अगर ये कहा जाए कि इस पूरे बेयर फेज़ का, जो हमने पिछले 5-6 महीने का बेयर फेज़ देखा है, इस पूरे बेयर फेज़ का आज सबसे ख़राब दिन है, तो शायद वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में आज इस तरीके का पेन है। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज इंट्राडे में कोई भी रैली है वो सस्टेन नहीं हो रही। 2-3 अटैम्प्ट भी हुए रैली के। मिड कैप और स्मॉल कैप का पेन बहुत ज़्यादा है। इंडेक्स मिड कैप का, स्मॉल कैप का 1000 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स नीचे, आप देखिए 3% से ज़्यादा। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए 3.5%। और ये तब है जबकि इस महीने में ऑलरेडी इंडेक्स 10% गिर चुके थे, अपने हाई से 20% गिर चुके थे। उसके बावजूद एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने सोच के रखा था कि फरवरी एक ऐसा महीना रहेगा कि सब याद रखेंगे, और इसके लिए लास्ट दिन पर फरवरी के और ज़्यादा पिटाई हो। सुबह की रिकवरी की कोशिश भी फेल हुई। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं और वीडियो शेयर कर बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल ब्लड बाथ मार्केट में दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, सभी शब्द इनफैक्ट आज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मुंह से निकल रहे होंगे। जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिल रही है बाजार में, 9 लाख करोड़ आज साफ हो गए मार्केट में। लेकिन सर सवाल वही बरकरार सबके जहन में कि अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, अब क्या करें। मुझे पता कि बहुत डिफिकल्ट सवाल है जिस तरीके से बाजार का मूड मॉल है। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। ये अगला सपोर्ट है, ज़रा एक बार लेकर आइए। थोड़ा जल्दी फायर कर दिया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। ये देखिए, ये है हमारा अगला सपोर्ट आज 3:30 बजे। और जैसे ही 3:30 बजेंगे मार्केट का गिरना बंद हो जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ बताऊं, अगले 2 दिन तक मार्केट नहीं गिरेगा क्योंकि अगले 2 दिन सैटरडे और संडे हैं। तो इसके लिए अब यहाँ से लेके मंडे सुबह 9:15 बजे तक सपोर्ट ही सपोर्ट है हर जगह। गलत तो नहीं कह रहा, वीरू सही कह रहा हूँ ना? यहाँ से लेके अब मंडे मॉर्निंग तक तो 3:30 बजे बस निश्चिंत रहिए। हाँ, उसके बाद निश्चिंत रहिए। दुनिया की कोई ताकत शुक्रवार की रात को, शनिवार को और रविवार को बाजार गिरा नहीं सकती। अनलेस बजट आ जाए। 9:15 से पता है। हाँ, अनलेस बजट आ जाए सैटरडे को। बाकी सोमवार की सुबह पता नहीं है अनुज। बाकी सोमवार की सुबह पता नहीं है। खैर चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। अभी थोड़ा सा सीरियस लेवल्स पर आते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर है। 21,800 से 22,000 आई थिंक शेयर वीरू, मैं एड नॉजियम इस लेवल की बात कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि 21,800 से 22,000। मुझे पता है, मुझे ना ये जो मैंने लेवल्स बोले थे, मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत चीज़ें बोली भी थी कि मैं इतना बेरिश क्यों हूँ, बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया हूँ, मार्केट ऐसा नहीं करेगा, उससे पहले घूम जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, और 21,800 से 22,000 बता दूँ मैं आपको, 21,800 से 22,000 पर भी अगर रुक गए ना आप, तो गनीमत होगी। पहली बात, मार्केट का टेक्सचर इस तरीके से। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि 21,800 से 22,000, जैसे पिछली बार 22,800 सपोर्ट था, उसने काफ़ी देर तक आपको होल्ड करके रखा, बार बार जाता था, बार बार वहाँ से बाउंस करता था। ये आई थिंक एक जोन होगा जहाँ से इस पूरी रैली की शुरुआत हुई थी। ये एक बार डिफेंड होगा, एक बार तो डिफेंड होगा। हो सकता है एक बार हम 21,800 से 22,000 तक जाएं और वहाँ से आपको 700-800 पॉइंट की एक रैली भी मिल जाए। ये भी पॉसिबल है। हो सकता है वो एक नई रैली की शुरुआत हो सकता है वो रैली फेल हो, ये भी पॉसिबल। लेकिन मुझे लग रहा है 21,800 से 22,000 एक जोन होगा जहाँ पर आप थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बुक करें। और अगर 21,800 डिसाइसिवली टूटा तो फिर 21,000 का रास्ता खुलेगा। जैसे 22,800 डिसाइसिवली टूटता ही देखिए क्या हुआ, 22,100 आ गया स्क्रीन पर ना। तो 21,800 डिसाइसिवली टूटा तो 21,000 का रास्ता खुलेगा। आपको करना क्या है? कल जैसे दिनों का इंतजार करना है। जैसे कल का दिन था, कल थर्सडे, कल हमने एक व्यू लिया था क्लोजिंग में कि अब मार्केट आपको मौके दे रहा है परफेक्ट वापस शॉर्ट इनिशिएट करने का, क्योंकि कल वो ब्रेथ बता रही थी। निफ्टी को मैनेज किया हुआ था लेकिन ब्रेथ बता रही थी। तो ऐसे कोई फ्लैट दिन हो, थोड़ा पॉजिटिव दिन हो, थोड़ा मार्केट इस तरीके का आपको टेक्सचर दिखाए, उनका वेट करें और शॉर्ट करें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अब 48,000 तो शायद मैटर ऑफ टाइम है। 48,078 तो आज का लो भी था। बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएंगी, लेकिन वो जो 47,000 है जो इस रैली का स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ तक शायद जाने की तैयारी हो रही है। वीरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। सुबह वो जो बात हुई थी अनुज, 24,100 22,100 वो स्क्रीन पे है। अब आप देखिए इंटरेस्टिंगली दो चीज़ें क्या हो रही है अनुज। ये लास्ट का जो 800 पॉइंट स्पॉन्सर हुआ है निफ्टी आईटी से, दोनों ही इंडस्ट्रीज एक साथ एक वीकली लेवल पे आ गए हैं। निफ्टी एग्जैक्टली एट 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब 22,050 22,100, और निफ्टी आईटी भी
एग्जैक्टली इसका लो और अभी ये जो प्राइस है 37,259 एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्योंकि हम आज फ्राइडे को वीकली चार्ट्स का आकलन करेंगे तो दो इंडस्ट्रीज आज वीकली चार्ट्स पे 100 में पे आते हुए। मैं इस ये रेफरेंस इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ अनुज, मैं आप आईटी में आप शॉर्टिंग देखिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे। सुबह सुबह जब हम बात कर रहे थे 1100 पॉइंट का फॉल था, अब 1700 पॉइंट का फॉल है अनुज, और आज सुपर शॉर्टिंग हुई है। मतलब निफ्टी आईटी में जैसे कहते हैं ना, कोई घबराहट ही नहीं है। स्टॉक सकता हूँ आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज देख आइएगा। एम्फेसिस बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप शॉर्टिंग देखिए अनुज, मार्च 2023 में भी इतना खराब लेवल नहीं था जितना अब है। गजब। प्लीज डेरिवेटिव्स के स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पे, आप जरा क्वांटम दिखाइए ऑफ ओआई एडिशंस। मतलब कोई डर ही नहीं है, धड़ल्ले से शॉर्ट हो रही है। और मैं पूरे दिन के ओआई को देख रहा था, 5.5% ऑन द वेरी फर्स्ट डे अनुज, 2,500 का शेयर है ये। उसके बाद लेके आइए आप जरा प्लीज एक बार परसिस्टेंट, ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ, और डे लो पर 5191 यहाँ पर भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। और लार्ज कैप आईटी में जरा प्लीज देखिए एक बार विप्रो अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अनुज। मतलब मेरे ख्याल से आपने जो बात की ना कि इस दौर का हमने सबसे बुरा फेज देखा है आज। आज आईटी में जिस प्रकार की शॉर्टिंग है, अचंभित करने वाली शॉर्टिंग है, और कॉल आइटर्स भी नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल ये दिक्कत की बात है। नहीं वीरू, मैं एक चीज बताऊं आपको, आज सुबह आपने सिंस एम्फेसिस आपका पहला स्टॉक था, आज एम्फेसिस सुबह स्पॉटलाइट में भी पहला स्टॉक था, आपको याद होगा। एम्फेसिस और कोफोर्ज, मैंने ये दोनों स्टॉक्स लिए थे। और एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत लोगों को लगता है कि ओवरसोल्ड स्टॉक्स को क्यों बेचा जाए, ओवरसोल्ड स्टॉक्स को क्यों बेचा जाए। अरे मार्केट कह रहा है, एम्फेसिस में डेथ क्रॉस बना था, आज खुलने के बाद भी आपने अगर इसमें शॉर्ट कॉल लिया उसके बाद भी पैसा बना है ना। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज की हमने निफ्टी पर बात की थी। बहुत लोगों को लगता है कि यार अब टूट गया, अब क्या सेल करें। अगर आप ट्रेडर हैं ना, तो आपको मोमेंटम इसी तरीके से प्ले करना होता है। अनकंफर्टेबल लगेगा आपको वो करना भले, लेकिन वो 200 डे मूविंग एवरेज टूटने के बाद देखिए निफ्टी आईटी किस तरीके से 3000 पॉइंट गिरा है। आपको याद है उस दिन जब हम बात कर रहे थे, जब आपने मुझसे निफ्टी आईटी पर सवाल पूछा था, तब हम 40,000 के करीब थे। मैंने कहा था कि 35,000 तक का रास्ता शायद निफ्टी आईटी पर खुला है, अगर हम चार्ट्स देखें तो उस दिन वो लगा हुआ कि क्या बात कर रहे हैं, 37,000 तो आ ही गया, 35,000 में बचा क्या है, मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये मार्केट जो है एक टिपिकल बेयर मार्केट है। इतनी जल्दी बुल मार्केट से हम बेयर मार्केट में आ जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये फैक्ट है। अब बेयर मार्केट नॉर्मली इंडिया में छोटी होती है, बुल मार्केट इंडिया में लंबी होती है। इसके लिए अगर आप 20 साल का 25 साल का एक ट्रेंड उठा के देखेंगे तो नॉर्मली बेयर मार्केट में खरीदने पे पैसा बनता है आपका। क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि बेयर मार्केट 5-6 महीने चलती है और बुल मार्केट लंबी चलती है। ये वाली, लेकिन जो बेयर मार्केट है ना, टेक्निकली सितंबर से शुरू हुई थी। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 6 महीने तो हो चुके हैं इसको। अब 7वां महीना भी रहेगा नहीं रहेगा, बहुत लोगों का ही मानना है। आज मैंने बहुत लोगों से फ़ोन किया, काफ़ी एचएनआई इन्वेस्टर से बात की, काफ़ी लोगों का मानना है कि मार्च में शायद वो फाइनल कैपिटुलेशन और वो फाइनल एक बॉटम बनेगा। लेकिन एनीवे हु नोज सब आई थिंक किसी को ज़्यादा पता नहीं है, सब सिर्फ एक गेस वर्क ही कर रहे हैं इस समय। हम भी वही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल वो गैस पर की जा रही है अनुज। चलिए अभी काम करते हैं, श्रेया के पास चलते हैं, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम जान लेते हैं। श्रेया, थोड़ा वक्त आप भी गुजारिए, सारा वक्त हम की गुजारें। जी सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप को देखते हैं। सर अति कर दी इसने तो, मतलब स्मॉल कैप 3.5% गिरकर कारोबार कर रहा है, मिड कैप में देखिए 3% की गिरावट, और ऐसे स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स रुला रहे हैं। क्या करना चाहिए यहाँ पे अब? नहीं श्रेया, देखिए क्या होता है ना, अति कुछ नहीं होती मार्केट में। जब मार्केट चल रही थी तो हम में से किसी ने नहीं कहा कि अति हो गई, है ना। जब एक दिन में 4 आईपीओ आते थे और 15 करोड़ के आईपीओ को 20 हज़ार करोड़ की डिमांड मिलती थी, तब हम में से कोई नहीं कहता था कि अति हो गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कितने लोगों ने जब वो एफकॉन्स का आईपीओ आया था, क्या बढ़ चढ़ के बोला था, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का आईपीओ आ रहा है, स्टॉक लेकर आइए जरा, उसका कहाँ पर है, ये देखिए 412 पर, है ना। तो 52 वीक लो है, मतलब खैर 52 वीक तो हुए भी नहीं इसको ट्रेडिंग को, लेकिन ट्रेडिंग हिस्ट्री का लो है। ऐसे आपको कई स्टॉक्स मिल जाएंगे, और कुछ समय के बाद ऐसे स्टॉक्स के बारे में लोग बात भी करना बंद कर देंगे। तो सिर्फ हमारा जो पैमाना है ना, वो बुल मार्केट का बन गया था। हम सिर्फ बुल मार्केट के स्टॉक्स को देखते थे और एक व्यू बना लेते थे कि अब ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से ये हो जाएगा। हर आईपीओ पे बाय आता था, हर आईपीओ पे ये सब्सक्रिप्शन आती थी। अब सच का सामना हो रहा है। इसको अब कई लोगों को लगेगा कि अति हो रही है,
मैंने ये फेजेस पहले कई बार देखे हैं। 2006 में देखा है मैंने ये फेज, 2008 में देखा है मैंने ये फेज, 2016 में देखा है मैंने ये फेज, 2020 में देखा है मैंने ये फेज, 2022 में देखा है मैंने ये फेज। 2022 में भी मिड कैप स्मॉल कैप की ऐसी पिटाई हुई थी। तो ये फेजेस आते रहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा आई थिंक एक इन्वेस्टर ने वो टर्म यूज़ करते थे कि अगर इफ़ यू कांट टेक द हीट यू वोंट गेट द मीट, तो फिर आप बाहर से खाना ऑर्डर करिए, फिर आप किचन में नहीं जा सकते। खैर एनीवे, चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं।